पवित्र परमेश्वर, इस समय हम एक विषय की प्रति बातें करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हमें सुंदर समय दिया है, इसलिए बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद हो। आते हैं हम एक विषय, उससे पहले कुछ सेटिंग है थोड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस विषय पर बातें करेंगे। ये जो विषय लिखा हुआ है आप ये देख सकते हैं, ये थोड़ा विषय तो ये थोड़ा कट हो गया है, आपको मैं पहले से बता दे रहा हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम इस विषय की प्रति बातें करेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का सम्मुख में और हम शुरू करेंगे। सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, इस समय में तेरे पवित्र महान नाम को धन्यवाद करता, साथ ही परमेश्वर पिता जिस विषय पर परमेश्वर पिता अभी हम बातें करेंगे परमेश्वर, तो तेरे आत्मा के अनुसार परमेश्वर हमें अगुवाई करना। साथ ही परमेश्वर जितने भी जुड़ते हैं परमेश्वर ऑनलाइन, परमेश्वर उन सभी को भी तेरे हाथ में समर्पण करता। साथ ही परमेश्वर ना बुद्धि से ना बल से नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर तेरे ही सामर्थ्य से, तेरे आत्मा की अगुवाई से पिता सब कुछ होने पाए। पिता ये प्रार्थना छोटा सा तेरा बेटा यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो और हम इस विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आज का विषय जो कि बहुत अद्भुत है। और मैं ज़्यादा समय तो बातें नहीं करूँगा, थोड़ा समय बातें करेंगी जो कि मैं अद्भुत बातें को अभी आपके सामने मैं रखूँगा। तो विषय आप देख चुके होंगे आपके स्क्रीन में, स्वतंत्रता का विषय में आज हम बातें करेंगे। आज़ादी जिसको कहते हैं आज़ादी, तो आज़ाद एक है जो कि हमें, जो इंडिया को अंग्रेज लोगों जो थे और बहुत अत्याचार बहुत सताव हम लोग की प्रति किए, वो वहाँ से उस गुलाम जो हम गुलाम थे वहाँ से हमें आज़ाद मिला। तो हम जैसे हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे तो आपको ठीक समझ में आएगा। तो मैं आगे बढ़ाता हूँ इस विषय को। तो इस प्रकार लिखा हूँ मैं, इंडिया को आज़ादी 1947 अगस्त 15 अंग्रेज से इंडिया को आज़ादी 1947 अगस्त 15 अंग्रेज से आज़ादी यानी स्वतंत्रता मिला है। ठीक है, कब मिला? 1947 अगस्त 15 अंग्रेज से हम लोगों का जो भारत देश को आज़ादी मिलता है, उस गुलाम से हमें आज़ादी मिलता है, यानी मुक्त हो गए। जिस गुलाम में हम बंधे हुए थे, जिसके अनुसार हम चल रहे थे, वो सारे बंधन जो थे बंधे हुए थे, उन बंधनों से हमें 1947 अगस्त 15 में हमें उनका गुलाम से हमें आज़ादी मिला, स्वतंत्र हो गए, हम आज़ाद हो गए। तो आइए, और इस आज़ादी में बहुत सारे सैनिक यानी कि जो वीर थे उनके साथ लड़ाई किए, उनके साथ बहुत वीर जो कि सैनिक कहते हैं, वो सैनिक अपना जान गवा दिया। और जैसे कि महात्मा गांधी, और ये देखिए लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस और वीर सुरेंद्र साय, बहुत सारे ऐसे सैनिक थे जो कि अपना जीवन भारत माता, जिसको हम कहते हैं आज गर्व से भारत देश, आज हम लोग का इंडिया, तो इन्हीं की वजह से बहुत सारे सैनिक थे जो कि अपना जो उनके साथ जो काम किए थे और शहीद हो गए। तो आज हम इन्हीं के बदौलत से आज हम क्या हैं? आज़ाद हैं, खुशी हैं, आनंद है। हम जैसे चाहते हैं वैसे हम चलने पाते हैं और हम चलते हैं। तो आइए, और ऐसे बहुत सैनिक थे
हैं या थे। और ऐसे बहुत सैनिक थे जो अपना ये भारत देश के लिए अपना जान दे दिया, अपना जान दे दिया। और 1947 से 2024 तक इंडिया अभी तक आजाद है, आजाद है और किसी का गुलाम में वो नहीं है। तो और हम सब यहाँ लिखा गया, और हम सब कोई खुशी है और आनंद है। लेकिन 1947 और ये 2024 में तो 77 वर्ष साल से हो गया आजाद। कौन? इंडिया। तो 1947 से इंडिया का लोग अंग्रेजी शासन से आजाद तो हो गए। यहाँ से हम बाइबल की ओर आएंगे, यहाँ से हम यीशु मसीह की तरफ आएंगे। तो 1947 से इंडिया का जो लोग थे, ये जो भारत देश का जो लोग थे, अंग्रेजी से जो अंग्रेज लोग थे उस शासन से आज आजाद हो गए। लेकिन आज भी लोग एक व्यक्ति का गुलाम से आजाद नहीं हुए। हम तो अंग्रेजों के शासन से हम आजाद हमें मिल गया। हमें वो उस बहुत भयंकर शासन करते थे उस समय, जो कि मैं इतिहास को देखने से पता चलता है कि आज बहुत भयंकर जो वो काम है वो करते हैं। तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन की ओर। लेकिन आज भी लोग एक व्यक्ति का गुलाम से आजाद नहीं हुए। तो आइए देखते हैं। और ये व्यक्ति और कोई नहीं, व्यक्ति वो है, और ये व्यक्ति कोई नहीं है। व्यक्ति ये है जिसको कहते हैं शैतान, जो कि ये शैतान ऐसे नहीं दिखता है। और फोटो में मैं आपको समझा रहा हूं, जो कि ऐसा नहीं दिखता है। तो आइए देखते हैं। और शैतान का गुलाम से आजाद पाने के लिए आपको, और शैतान का गुलाम से आजाद पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रभु यीशु मसीह पर हमको, हम लोग का जो विश्वास है उसको करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं एक वचन जिस प्रकार लिखा जाता है। प्रेरितों के काम 4:12 में कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं है। लिखा जा गया है किसी, प्रेरितों के काम और 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सके। इस वचन को हमें समझना होगा, जो कि ये जो यीशु मसीह का मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको, वो यीशु मसीह नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए एक फोटो का मैं सहारा लिया। तो बाइबल कहता है, मतलब इसमें हम देखते हैं कि हम अंग्रेजों का शासन से, वो उनका जो भी नियम था उनसे हम आज जो इंडिया आजाद हो गया। लेकिन आज भी लोग, लिखा हुआ ना, आज भी शैतान का गुलाम से आजाद पाने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रति आपको क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। तो ये वचन आपको मैंने रखा हूं। प्रेरितों के काम 4:12 में कहता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं। सोच के देखिए, किसी भी दूसरे के द्वारा उधार नहीं है। किसी व्यक्ति के द्वारा आज हम उधार छुटकारा नहीं पा सकते। कोई भी मेडिसिन नहीं है पाप से छुटकारे पाने के लिए, पाप से, अपराध से कोई भी मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, कोई भी दवा, कोई भी पाउडर, कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है कि आज हम उधार पाए। इसलिए तो लिखा कि किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उधार पा सके। कोई भी नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के ऊपर और मनुष्यों के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया है जो कि हम उसके द्वारा उधार पाए। तो ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप कह सकते हैं कि मैं कौन सा काम से आजाद हो गया, आजाद नहीं हो, यानी आजाद नहीं हो। तो आपको मैं स्मरण दिलाता हूं कि
क्या आप नशे मतलब तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि इत्यादि नशा। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हम तो अंग्रेज लोगों का शासन से हम तो आजाद तो मिल गया, लेकिन आज भी एक व्यक्ति है जो कि मैं रिपीट करता हूं, ये जो व्यक्ति जिसको कहते हैं शैतान, उनका गुलाम आज भी लोग हैं, उनका गुलाम है। कहां से? तो मैं दिखाना चाहता हूं, नशा से। नशा मतलब तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब इत्यादि इत्यादि नशा। आज भी लोग इतना धूत हो गए हैं कि वहां से निकलने के लिए वो नहीं पाते। वो ये सारे नशा, ये जो मनुष्य जो करते हैं, जो सेवन करते हैं, वो सारे ये जो शैतान का काम है, ये शैतान का जो काम है, मनुष्य को उनके जीवन में आदत बना देता है, ताकि लोग ये सारे काम से बंद कर रहे, गुलामी कर रहे। हम जिस विषय में हार जाते हैं तो उसी का हम क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारों, आज हमें ये सारे चीजों से हमें क्या करना है? निकलना है। तो कहता है, क्या आप लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून कत्ल, निंदा बुराई, झूठ चोरी, व्यभिचार, कुदृष्टि, मूर्ति पूजा से, ये सारे विषय किसका है? शैतान का है। तो ये सारे विषय से आज हमें निकलना है। तो लिखा गया है, आजाद पाए हैं किन किन से? मैं दिखाता हूँ। नशा से, इसमें नशा का मतलब सब कुछ मैं लिख दिया हूँ। और लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून कत्ल, निंदा बुराई, झूठ चोरी, व्यभिचार, कुदृष्टि, मूर्ति पूजा, नाना प्रकार के जो शैतान का काम है, इन कामों से क्या आप आजाद पाए हैं? क्या आपको इस काम से मुक्ति मिला है या छुटकारा मिला है? तो ऐसा और भी काम है, जिस प्रकार मैंने अभी पकड़ा, तो ऐसा और भी काम है। ऐसे काम में लोगों को शैतान गुलाम बनाकर रखता है। ऐसे काम में, इस तरीके से मैं रिपीट करके दिखा देता हूँ, आप पढ़ सकते हैं। ऐसे काम में लोगों को शैतान क्या करता है? गुलाम बनाकर रखता है। तो आइए, हमें ये सारे शैतान के काम से जितने हैं, जो गलत, लोभ, लालच, चोरी, अहंकार, झूठ, व्यभिचार, नशा, द्रव्य, लड़ाई झगड़ा, हमें ये सारे शैतान के काम से आजाद होना है। तो हमें अगर उन सब से निकलना है, आजाद मिलना है, तो एक ही व्यक्ति पर विश्वास करना होगा। एक ही व्यक्ति पर विश्वास करना होगा, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब उन कामों से आपको आजाद मिलना है, उस कामों से आपको छुटकारा मिलना है, तो एक ही व्यक्ति पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ लिखा गया ना, एक ही व्यक्ति पर विश्वास करना होगा, और वो व्यक्ति कोई नहीं है, और वो व्यक्ति वो है जिसको कहते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। तो एक वचन रखता हूँ, यूहन्ना 8:32 को पढ़ेंगे और उसके बाद 36 को पढ़ेंगे। तो दोनों वचन को हम अभी पढ़ेंगे। और सत्य को जानोगी, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद। स्वतंत्र मतलब आजाद करेगा। सत्य को जानोगी। तो ये सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। कहाँ है? यूहन्ना 14:6 में क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो यीशु मसीह खुद कहते हैं, और सत्य को जानोगी, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। अभी हम ठीक 36 को पढ़ते हैं। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। कौन पुत्र? कौन है पुत्र? यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यानी आजाद करेगा। तो तुम सचमुच, बाइबल लिखा गया है ना, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच, झूठ नहीं है मेरे प्यारा। सत्य को तुम जानोगे, यानी यीशु को तुम जानोगे, तो यीशु ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वो पाप से, वो अपराध गुनाहों से तुम्हें स्वतंत्र आजाद करेगा। और 36 में इस प्रकार कहा गया है, यदि पुत्र तुम्हें, यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे, हो जाओ। सचमुच कन्फर्म है, सचमुच हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और एक वचन रखा हूं, रोमी 10:9 में लिखा गया है कि यदि तू अपने मुंह से
कहां से? मुंह से। ये जो मुंह, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, किसको? यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने हृदय से दिल से विश्वास करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। किसे? यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उधार पाएगा। निश्चय, एक शब्द ना, निश्चय यानी कन्फर्म, तुम उधार पाएगा। कैसे? कि तुम यीशु को अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, स्वीकार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा और अपने मन से विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। किसे? प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से कौन जिलाया? परमेश्वर ने। तो तू निश्चय उधर पाएगा। कहां से? पाप से। कहां से? अपराध से, गुनाहों से, व्यभिचार से, लड़ाई से, झगड़ाई से, खून, कत्ल, जो ये सारे जो शैतान की काम है, उनसे तुम निश्चय उधर पाओगे, निश्चय उधर पाओगे। ठीक उसका रोमी 10 उसका 10 को पढ़ेंगे और 11 को। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। किसके लिए? धार्मिकता, सत्य के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार पाना है आपको उस पाप से, आपको छुटकारा पाना है उस पाप से, तो आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा कि प्रभु मैंने वो पाप को किया है, प्रभु मैंने कल चोरी किया था, प्रभु मैं कल व्यभिचार किया था, प्रभु मैं कल नशापानी किया था। अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। खुद अपना वो काम कर सकते हैं। कोई पास्टर के पास जाने से आपका उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन आपका पाप को आप खुद परमेश्वर के सामने कबूल करना होगा। ठीक उसका 11 कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। परमेश्वर पर जो भी व्यक्ति विश्वास करेगा वो कभी लज्जित ना होगा। और ठीक उसका एक वचन रखा हूं, 2 कोरिन्थियों 3 उसका 17 कहते हैं, प्रभु तो आत्मा है। क्या है? प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। जिसका अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो आजाद है, वो पाप से क्या है? छुटकारा है। इसलिए मैं तो मनुष्यों को शैतान के कामों से आजाद होना अत्यंत जरूरी है मेरे प्यारों, अत्यंत जरूरी, बहुत जरूरी है। मनुष्यों को उस शैतान के कामों से आजाद होना, मुक्त होना, उसको वहां से निकलना अत्यंत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास उधर नहीं होगा तो पाप से, जिस व्यक्ति के पास उधर नहीं होगा तो एक समय है, वो समय में बहुत पछताएगा। एक समय है, वो समय आने वाला है, बहुत जल्द वो समय आने वाला है और वो समय में बहुत पछताएगा अगर ये उधर नहीं होगा। परमेश्वर का ओर से उधर नहीं मिला होगा तो बहुत पछताएगा वो समय में। तो आशा रखता हूं कि आप इस विषय में समझ गए होंगे। मैं खुद आशा रखता हूं आपसे कि ये जो विषय मैंने बताया उस विषय में आपको समझ गया होंगे। इसीलिए जय हिंद और सबको, फिर से मैं कहता हूं जय हिंद और सबको जय मसीह। तो आज का विषय मैं इससे यही समाप्त करता हूं। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।